बस आमीन, प्रेज लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपना आंखों को बंद करें, कुछ सेकंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, खुदा इस समय हमें दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। ये वचन का समय है परमेश्वर, जो जीवित खुदावन हमें ये जो जीवित वचन दिया है खुदा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन आपका मुंह से निकला हुआ हर वचन से जीवित रहते हैं खुदा। खुदा हम जितना भी रोटी खाएं लेकिन हम शरीर में जी पाएंगे लेकिन आत्मा में नहीं जी पाएंगे परमेश्वर। जब आपका वचन हमारा अंदर में आता है, आपका वचन को जब हम खाते हैं तो हम जीवित रहते हैं आत्मा में खुदा। खुदा ये खाने का वचन खाने का समय है खुदा, ये वचन का समय है परमेश्वर। आपका उपस्थिति यहाँ पे काम करे और हमें बात करे खुदा, और हमारा जीवन को बदलने के लिए मदद और सहायता करे। धन्यवाद करते हैं खुदा और परमेश्वर। प्रार्थना सुना यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा गया, मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ जो रोमियो उसका 8 का 28 पद मैं ओडिया में पढ़ने के लिए चाहता हूँ, उसका बाद हिंदी में पढ़ूंगा। जेउ माने ईश्वर को प्रेम करती, जेउ माने ताहांको संकल्प अनुसारे आयुक्त होइछंती, ईश्वर से समस्त विषय रे सेमानंकर मंगल साधन करती, यह आमे माने जानू। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कोई हिंदी में थोड़ा सा पढ़े। हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें हाँ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है जी, अर्थात उन्हीं के लिए हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें। देखिए जो लोग उसको प्रेम करते हैं, है ना, हम जानता है, कौन जानता है? पौलुस जानता था। कौन लिखा है? पौलुस लिखा। पौलुस ने जानता था कि ईश्वर का इच्छा क्या है, ईश्वर परमेश्वर ने क्या कर सकता है। तो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सब लोग के लिए नहीं बोला है, परमेश्वर तो सबको प्रेम करता है, वहां से लेके यहां तक मुझे मिला के सबको परमेश्वर ने प्रेम करता है। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि उसका एकलौते पुत्र को दे दिया। जगत में कौन रहते हैं? हम सब रहते हैं। पापी भी रहता है, धार्मिक भी रहता है, ज्ञानी भी रहता है, मूर्ख भी रहता है, बूढ़ा भी रहता है, बच्चा भी रहता है, सब लोग रहते हैं। सबको परमेश्वर ने प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार नहीं है कि उसका जो हमारा कर्म का अनुसार से परमेश्वर प्रेम करे, उसका प्रेम बहुत अलग है। वो तो सबको प्रेम करता है, लेकिन यहाँ पे जो हम उसको प्रेम करते इसका बारे में लिखा गया है। कितने लोग उसको प्रेम करते इसका बारे में लिखा गया है। जो भी व्यक्ति अगर उसको प्रेम करते हैं तो उसके लिए सारे बातों उसको क्या भलाई में लेके आता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग में से यहां से कोई हाथ ना उठाए, यहाँ लोग जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? अपने आप से हम पूछना चाहिए। देखिए यहाँ पे आमोद भाई पास में बैठे, उनका 2 बच्चा है, ठीक है ना। 2 बच्चा को आमोद भाई ने प्रेम करता है। कुछ बच्चा को ज्यादा नहीं करता, कुछ बच्चा को कम नहीं करता है। अगर मार्केट में जाते हैं तो दोनों बच्चे के लिए कपड़ा खरीद के लेके आते हैं। अगर चप्पल चाहिए तो दोनों बच्चे के लिए लेके आते हैं। कुछ भी चीज चाहिए, चॉकलेट चाहिए तो दोनों बच्चे के लिए लेके आते हैं। एक बच्चा को छुपा के दूंगा, एक बच्चा को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करते। दोनों को वो प्रेम करते हैं। लेकिन बात यह है कि दोनों बच्चा में से कौन बच्चा ज्यादा उनको प्रेम करते हैं? अपना स्वार्थ के लिए अपना बाप का घर में जीते हैं ना, बाप को भी प्रेम करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं कि परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब है उसका बातों को मानना, उसका वचन को ध्यान करना। परमेश्वर को प्रेम करके हम कुछ नहीं दे पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं उसको देने के लिए। हमारे पास जो कुछ भी सब कुछ उसी का है। हम अगर उसको प्रेम करके खुश करने के लिए कुछ चीज देंगे वो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास इतना कुछ नहीं कि उसको दे पाएंगे, हम खाली आते। लेकिन उसको प्रेम करने का मतलब है उसका बातों को हमें मानना, उसका वचन को हम जो क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान करके उसको धीरजदार रहना, बना रहना। वो क्या कहता है हमें? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ये बात को जानता है कि जो भी उसको प्रेम करता है उसके जीवन में जो कुछ भी हो जाए, वो जानता है कि परमेश्वर ने कुछ भला के लिए करता है। परमेश्वर कुछ भला लेके आता है उसका जीवन में, कुछ मंगल लेके आएगा, अच्छा दिन को लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पौलुस ने सेवा करता था,
और पौलुस का जीवन में बहुत सारा घटना घटा, उसको जेल में भी लोग डाला दिए गए, बिना कारण में जेल में डाल दिया गया, फिर भी परमेश्वर पौलुस और सिलस कभी भी वो लोग दुखित ना हुए। वो लोग हमेशा आराधना करते रहे, हमेशा खुश करते रहे, वो लोग परमेश्वर का स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे। जो व्यक्ति खुश नहीं है वो व्यक्ति कभी आराधना नहीं कर पाएगा। तो पौलुस ने जेल का अंदर में बैठ के भी वो कहता है कि फिर से मैं कहता हूं आनंद करो, आनंद करो, प्रभु में सदा आनंद करो। और फिर से मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंद करो। फिर से का मतलब देखो, कुछ चीज एक बोल देते हैं, अगर नहीं सुनता है उसको बार बार बोला दिया जाता है, डबल डबल बात बोलता है कि आनंद करो। लेकिन एक व्यक्ति जब पौलुस जेल में बैठ के, बंदी गृह में बैठ के वो आनंद में रह सकता है प्रभु में, आपार में, खुला जगह में, ये आकाश का नीचे में, ये एसी का घर में, अच्छा वस्त्र पहन के, अच्छा खाना खा के, अच्छा फैमिली में पैदा होके, फिर हम लोग क्यों आनंदित नहीं है? ये क्या परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं? ये क्या परमेश्वर से हम खुश है? क्या हम जो प्रभु में मानते हैं, प्रभु में आ गए बोल के हम खुशी करते हैं? प्रेम करने का मतलब है जो हमारा प्रभु है, हमारा सब कुछ करता है, हमें खुश रहना चाहिए। जिस घर में जो व्यक्ति खुश नहीं है वो घर को ऊपर प्रेम नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम कली से आते हैं, अच्छी बात है, कभी कभी बाइबल को पढ़ते हैं भी अच्छा बात है, कभी कभी प्रार्थना करते हैं, अच्छा बात है। लेकिन जब परेशानी में, जब निंदा में, जब ताड़ना में, जब दुख, जब कोई संकट में हम प्रभु का पास उसी प्रकार हम भरोसा करते हैं, हम खुश हो पाते हैं। हमारा कुछ नुकसान होता है तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है, हमारा हृदय कैसा हो जाता है, हम परमेश्वर से कैसा प्रेम कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति को मैं मिलाने के लिए चाहता हूं जिसका नाम, जो याकूब का 12 पुत्र में से एक छोटा पुत्र का नाम क्या है? यूसुफ है। यूसुफ को मैं मिलाने के लिए चाहता हूं। आप सब लोगों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे भी, जानते होंगे भी। उसका जीवन का बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूं कि देखो, वो व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं करता था, वो बाप का आज्ञाकारी था, परमेश्वर को भी भय करता था, बाप जो बोलता था वो करता था, कभी उत्तर नहीं देता था, बाप मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भाई लोग मुझे मारते हैं, मुझे जलन रखते हैं, मुझे करते नहीं करता था। अच्छा व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रियो, उसका अपना खून है, उसका अपना भाई है, उसको जलन करते थे, उसको जलते थे, उसको मारने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि यूसुफ ने एक अच्छा बात को बोलता था, अच्छा चलता था, जो सपनों में देखता था वो लोगों को बोल देता था। वो एक प्रभु को भय करने वाला व्यक्ति था, एक सच्चा व्यक्ति था। लेकिन उसको लिए लोग क्या करते हैं? जलन करते हैं, जलन रखते थे। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं, आज संसार में भी हम कुछ अगर अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा चलने के लिए हम चलते हैं, तो लोग जलते हैं। जलन इस प्रकार एक चीज है, अपना भाई को भी खून करवा देता है। हेबल और हेम, तो क्यों उसका भाई ने उसको क्यों खून किया? क्योंकि उसको जलता था, उसका अच्छा काम उसको पसंद नहीं था। अपना भाई है यार, वो कोई दूसरा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है कि दुश्मन नहीं है, अपना भाई है। अपना जलन इस प्रकार एक चीज है, अपना भाई को भी खून करवा देता है, मार देता है। आज मसीह में हम लोग भी देखें, जलन इस प्रकार चीज है, जलन वाला व्यक्ति ना खुद बढ़ता है ना दूसरा को बढ़ने के लिए देता है, हमेशा दूसरा को नुकसान करने के लिए कोशिश करता है, हमेशा दूसरे को वो चोट पहुंचाने के लिए कोशिश करता है। पता नहीं उसको क्या मिलता है, लेकिन जलन वाला आदमी से आप मिल के देखिए कि वो दूसरा आदमी को खुश देखो, खुश नहीं रह पाता है। जलन एक इस प्रकार चीज है कि आपको अच्छा से नींद आने नहीं देता है, अच्छा से आप सो नहीं पाते हैं। आपका घर में मच्छर नहीं होगा, आपका घर में कोई गर्मी नहीं होगा, अच्छा एसी चलता होगा, अच्छा फैन चलता होगा, अच्छा परिष्कार में सोते होगे, अच्छा बेड होगा, अच्छा तकिया होगा, फिर भी आपको नींद नहीं आएगा। क्यों नींद नहीं आएगा? क्योंकि आपका अंदर में जो जलन है, दूसरा को भलाई देख के आपको से नहीं पाते हैं, अंदर में दर्द होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग का भाई उस प्रकार उससे, यूसुफ से क्या करते थे? जलते थे। कब उसको फंसाएंगे, कब उसको मारेंगे, कब उसको डुबाएंगे, क्योंकि उसका पिता ने उसको बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसका पिता का प्रेम देख के वो लोग को सहा नहीं जाता था। मुझे क्यों प्रेम नहीं करता है, वो लोग को उसको क्यों प्रेम करता है, उसको क्यों प्रेम करता है।
उसको क्यों प्यार करता है? लेकिन उसका पिता कभी बोला नहीं कि तुझे मैं कम प्यार करता हूं, उसको मैं ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन वो लोग का मन का अंदर में जो विचार हो गया। देखिए यहाँ पे हम जितने लोग, यहाँ पे देखो बहुत सारा लोग हमारा दोस्त होता है, घर में हमारा जो 4 लोग 5 लोग परिवार रहते हैं। जो बच्चा को हम बोलते हैं, बच्चा जा तो दुकान में जाके एक चीज को खरीद के लेके आप पैसे 10 रुपया देता है तो बच्चा तुरंत उठ के जाता है। बार बार हम उसको देंगे ना। एक बच्चा को एक बार बोल दिए होंगे कि जा तो लेके आओ, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो हमें मालूम है कि बच्चा को भेजने से भी नहीं जाएगा, उसको बोल के क्या फायदा है। एक बच्चा दूसरा है, उसको बोलेंगे तुरंत जाके चला जाए, उसको बोलता है। तो उसी प्रकार उसका पिता ने भी वो बच्चा को जो बोलता है सुनता था, तो उसको जो भी बात बोल देता था, कहीं भी भेज देता है। वो चीजों को देख के अपने भाई लोग उसको जलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जलन इस प्रकार चीज है कि खुद को खत्म कर देता है, खुद को बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार नीति वचन में लिखा है, जो शांत मन अच्छा विचार रखता है, लेकिन जो जलन मन, जो हड्डियां क्या होता है, पिघल जाता है। जो हड्डी होता है ना, पिघल जाता है, जो ये हो जाता है। कभी शांत में रहने के लिए नहीं दे जलन मन। मेरे प्रियो, हमें कभी भी किसी के ऊपर में जलन नहीं रखना चाहिए। कोई बढ़ना है तो बढ़ने दो, कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने दो, कोई अच्छा बैंक बैलेंस कर रहा है, अच्छा पोजीशन में रहा है तो अच्छा है, उसके लिए जरूरत है प्रार्थना करें, उसका जो क्या उसका मेहनत को देखे, लेकिन किसको हमें जलना नहीं चाहिए। आज देखो, हम दूसरा का घर में फ्रिज आता है तो हमारा घर में चूल्हा नहीं जलता है। हाँ, मैंने देखा हूं। कोई अगर कुछ चीज हो अच्छा वाला, कोई अच्छा साड़ी लेके आते हैं, हमारा बहन ने देखती है तो घर में लड़ाई करती है, घर में खाना नहीं बनाती है, नमक सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती है, क्योंकि उसका घर में देखो साड़ी लेके आया, हमारा घर में नहीं है। जलन है। जो खुद को बर्दाश्त ना करना। कोई घर बनाता है तो हमें यहाँ पे जलते हैं। कोई गाड़ी लेकर आता है, कोई सोना खरीदता है, कोई चीज खरीदता है। अरे भैया, वो मेहनत किया, वो फल कमाया, कोई ने उसको मदद की, कुछ चीज हुआ तो खरीद के लेकर आया, वो चोरी थोड़ी किया। उसको जलने का कारण क्या है? क्यों जलेंगे हम? लेकिन जलते हैं, नुकसान करते हैं। कभी कभी देखो, लोग जो खेत करते हैं तो जिसका धान कुछ भी चीज करते हैं बहुत अच्छा से हो जाता है, तो क्या करते हैं, रात का समय में जाकर उसको नुकसान कर देते हैं। जो गाय होता है, जो गोरू गाय जो होता है ना, उसको खोल के छोड़ देते हैं, जा खा, उसका नुकसान कर बोलते। कभी कभी किसी घर में ज्यादा मुर्गी होता है, मुर्गी अपना घर का तरफ में घूमने के लिए आता है, तो खाना का अंदर में उसको जो मुर्गी मरने वाला जो जेर मिला के मुर्गी को दे देते हैं, तो मुर्गी खा के मर जाते हैं, क्योंकि उसको जो नुकसान करना है। नुकसान करने तुम्हारे क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं, लेकिन उसका खुशी हम देखना नहीं चाहते। हम जैसा दुखी है वो भी दुखी हो। लोग चाहते हैं कि मैं जैसा दुखी हूं, आप भी वैसा दुखी रहना चाहिए, आपका मुंह में भी कभी हंसी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार जलन हमारे जीवन को खत्म कर देता है मेरे प्रिय। देखिए यहाँ पे जो यूसुफ को उनका भाई ने इतना जलन कर रहे थे, तब जाके एक बार इस प्रकार हुआ कि अपना भाई को मार के कुआं में फेंक दिए। कुआं का अंदर में, गड्ढा का अंदर में डाल दिए। कुआं का मतलब जानते होंगे, जो पानी जो निकलता है, कुआं का अंदर में मार के फेंक दिए। और वचन में लिखा हुआ है, कुआं का अंदर में पानी नहीं था, सूखा कुआं था। तो पहाड़ का ऊपर में कुआं होगा, अंदाजा लगाने से बहुत सारा गड्ढा होगा। कुआं के अंदर में आदमी को फेंकेंगे तो आदमी बचेगा नहीं, मर जाएगा। वो लोग कुछ जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं मार पाए। उसी समय में परमेश्वर का दया अनुग्रह, कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, कोई बिजनेस व्यापारिया, तो एक भाई ने कहा उसको मार के फायदा क्या होगा, उसको मत मारेंगे, उसको बेच देंगे तो कुछ रुपया भी मिल सकता है। बेच देंगे तो दूसरा देश में लेके चला जाएंगे, हमारा बाप का पास तो कभी लौट के नहीं आएगा, हमारा बाप को पता तक नहीं चलेगा। उसको मार के हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बेचने से कुछ तो फायदा आएगा। लेकिन कुआं में फेंकने वाला व्यक्ति को ऊपर उठा के वो एक व्यापारी को क्या करते हैं, बेच देते हैं और कुछ पैसा लेके चला जाते हैं। और अपना बाप को जाके झूठ बोलते हैं कि वो जो यूसुफ का कपड़ा को लेके, उसका जो जानवर का खून को लगा के अपना बाप को जाके देखा है, आपका छोटा बेटा को जानवर खा लिया, पशु खा लिया। तो अपना बाप तो विश्वास करता ही है। आज का जैसा तो दुनिया नहीं है, हर जगह में घर है,
गाड़ी है, सब कुछ है, न्यूज है, सब कुछ है, जो पुलिस जाके खोज के लेके आएगा कुछ करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। जो मुंह में बोलता था वही हो जाता था। उस समय में तो आदमी का संख्या तो कम था, जंगल ही जंगल था, जानवर ही ज्यादा था, आदमी कम था उसी समय, मेरे ख्याल से हो सकता है ना। जानवर खाया बोल तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो उसका पिता ने विश्वास कर लिया, और ये लोग ने क्या किया, दूसरे आदमी को बेच दिया। अपना भाई को बेच देते हैं, जान से मार देते हैं, जलन देखो। लेकिन यूसुफ का यहाँ पे कोई गलती नहीं था। लेकिन तब भी यूसुफ ने कभी भी गिड़गिड़ाया नहीं, कभी वो लोग का हाथ पैर नहीं जड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं क्या गलती क्या हूं, मुझे क्यों बेच रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या गलती क्या है, कुछ भी वो नहीं बोला। और परमेश्वर से कभी वो कुड़कुड़ाया नहीं है, प्रभु मैं तो सच रास्ता में चलता हूं, मैं तो सही करता हूं, लेकिन आप मुझे क्या करते हो, वो लोग को क्या करता है, वो लोग को दंड देना, मेरे भाई लोगों को, वो लोग का पैर हाथ टूट जाए, वो लोग का घर बर्बाद हो जाए, वो लोग का कभी शादी ना हो पाए, बाप ने वो लोग को प्रेम ना करे, मुझे ही प्रेम करे, वो लोग मेरे साथ गंदा व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। यूसुफ ने इस प्रकार कभी कहा है? कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि यूसुफ ने जानता था कि मैं परमेश्वर का प्रेम करता हूं, और मेरे लिए परमेश्वर ने भला रास्ता निकलाएगा, थोड़ा सा संकट में सह लूंगा। यूसुफ जानता था मेरे जान नहीं ले पाएंगे कोई, परमेश्वर मुझे बचाएगा। लेकिन कुआं में फेंकने का बाद भी एक व्यक्ति बचा है, सोच के देखना चाहिए, वो कभी नहीं मरा। परमेश्वर ने वहां से कुआं में फेंका होगा, परमेश्वर ने वहां पे हाथ लगा उसको कैच किया होगा, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाया होगा। प्रेज लॉर्ड। अगर परमेश्वर उसको ध्यान नहीं देते, परमेश्वर अगर उसको भला अच्छा जगह में पहुंचाने के लिए नहीं चाहते, तो वहीं पे उनका भाई लोग खत्म कर देते। 11 भाई एक आदमी को मारने से कितना, एक एक थप्पड़ मारेगा तो छोटा भाई मर जाएगा, एक पत्थर मुंडी में मारेगा तो खत्म हो जाएगा, उसको उठने का ताकत ही नहीं रहेगा। कुआं में फेंकने का तो बातें छोड़ो, फिर भी उसने नहीं मार पाया। क्या वो लोग क्या थोड़ा थोड़ा मारे होंगे, हवा से मारे होंगे, जोर जोर से मारे होंगे, जो हाथ में आया उससे मारे होंगे, फिर भी वो व्यक्ति ने नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, और वो परमेश्वर से प्रेम करता था, और कभी किसी को जलन नहीं रखता था, और वो जानता था कि परमेश्वर को प्रेम करने वाला की हर बात तो भलाई में उत्पन्न करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाता है तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर को निंदा करने के लिए लगते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाता है तो हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने के लिए लगते हैं, हमारा परिवार को हम ये नहीं करते हैं। बस केवल वो नहीं है, दूसरा का हाथ व्यापारी के हाथ में बेच दिया गया, और वो जाके दूसरा के घर में गुलामी था, दूसरा के घर में काम कर रहा था, अपना बाप था, अपना देश था, अपना जगह था, फिर भी जाके गुलामी कर रहा था। और वो लोगों को कभी भी नहीं बताया कि मेरा परिवार है, मेरा भाई लोग ने मुझे मार दिया, मेरा अपना खून ने मुझे धोखा दे के यहाँ पे लेके छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना घर मुझे पहुंचा दो, क्या चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरा बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुम्हें दिला दूंगा। इस प्रकार कुछ नहीं कहा, वो अपना काम करता रहा, वो अपना कर्तव्य को वो पूरा करते रहा, परमेश्वर का बातों को मानते रहा। लेकिन वहां पे एक राजा को भी पसंद आया, वहां का जो काम करता था, तो उसी मालिक को भी उसका कामों, उसका व्यवहार, उसका बातचीत, उसका उठना बैठना उसको भी पसंद आ गया। प्रेज लॉर्ड। उसका पास में जिसका पास में वो गुलामी था, उसका बीवी ने उसको देख के पसंद किया, और उसको बार बार बोलता होगा उसका साथ गलत काम करने के लिए, बार बार उसको बोलता होगा, कभी घर में बुलाता होगा, कभी अकेला में उसको डोज मारता होगा, कभी कुछ गंदा बात बोलता होगा, कुछ करता होगा। क्योंकि यूसुफ ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छा था, सुंदर था, और जो वो मालकिन ने उसको देख के बहुत पसंद की होगी। उसका नौकर का साथ में गलत काम करने के लिए उसका माइंड का अंदर विचार आ गया, फिर उसको कोई नहीं होने का समय में बोलता होगा, बुलाता होगा। लेकिन याकूब जानता था परमेश्वर मुझे देखते हैं, मैं परमेश्वर को अगर प्रेम करता हूं तो इस चीज मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत सारा ऑफर किया होगा उसका जो मालकिन ने, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति, रानी है। हालेलुया। इतना बड़ा ऑफर को भी वो दूर कर दिया होगा। अगर याकूब या यूसुफ ने अगर चाहता तो वो औरत का साथ गलत काम करके औरत को क्या करता, बहुत सारा पैसा मांग सकता, और वो हेल्प मांग सकता। मैं गुलामी में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा भी अपना बाप है, मेरा अपना गांव है, अपना भाई, सब कुछ है, मैं वहां पे जाने के लिए चाहता हूँ, राजा से बात करो ना, उससे बात करके मुझे मुक्त कर दो। तो हो सके तो वो औरत ने
उसको मुक्त दिला सकती थी ना, जरूर दिला सकती थी। क्यों? फिर भी वो इस प्रकार कुछ नहीं कहा, किसको भी मदद के लिए नहीं गया हो, किसी को कहीं पे भी नहीं देखोगे गिड़गिड़ाया, किसको हाथ जोड़ा, और वो उसने जो माफ कर दो बोला, कुछ नहीं किया। और जो भी लोग उसको गलत व्यवहार करते थे वो चुपचाप सहते रहा, परमेश्वर को भरोसा करते रहा। उसका बाद में आखिरी में एक बार मौका मिलता है तो वो औरत ने वो यीशु को जोर से पकड़ लेता है, जोर से पकड़ के उसको जबरदस्ती करता है गलत काम करने के लिए। मेरे साथ तू गलत काम आज करेगा, मुझे खुश करेगा। और यीशु ने क्या किया, वहां से भागने के लिए शुरू किया, वहां से हाथ छोड़ के फिर क्या किया, उसको कपड़ा पकड़ा तो कपड़ा छोड़ के वो भागने के लिए लगा। तो बाद में औरत ने क्या की, अपना कपड़ा फाड़ के चिल्लाने लग गई। चिल्लाने से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। एक औरत चिल्लाएंगे तो आसपास का लोग तो आएंगे ना। वो आके क्या करती है, वो यीशु को गलत बात में फंसा देती है। मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था बोल के वो उल्टा बोल देती है। लेकिन यीशु का कोई गलती नहीं था। यीशु ने एक सीधा साधा व्यक्ति था, यीशु ने एक जो पवित्र व्यक्ति था, एक धार्मिक था। फिर भी उस औरत ने, देखो किस प्रकार औरत लोग भी होते हैं ना, अपना फायदा के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अरे तुम्हारे साथ तो गलत करने के लिए नहीं चाहता तो छोड़ दो ना, तुम्हें उसको फंसाने का क्या जरूरत है यार? तुम्हें फंसा के क्या मिलेगा? इतना जलन उसका शरीर को देख के हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए अपना भाई के घर में भी खुश, अपना भाई लोग का साथ भी वो खुश नहीं रह पाया। जहां पे बेचा गया, जहां पे दास होके काम कर रहा था, वहां पे भी उसको चैन से उसको जीने नहीं दे रहे थे लोग। एक का बाद एक उसका पास में जलन रख के उसको गलत व्यवहार कर रहे हैं वो लोगों को। फिर भी वहां पे सब लोग इकट्ठा आके उसको बोलते हैं कि तू क्यों इसका साथ में गलत जबरदस्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। फिर भी यीशु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा। उसको आज्ञा दिया गया को जेल में डाल देने के लिए, फिर भी चुपचाप जेल में जा रहा था, फिर भी कुछ नहीं कहा। ये औरत ने मुझे ये बेगुनाह में फंसा रही थी, ये कर रही थी, प्रूफ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चलते रहा जेल में। जेल का घर में भी वो चुपचाप रहा, जेल में भी खाना खाते रहा। कितना साल, 2-3 साल जेल में था, फिर भी वो खुश था। एक व्यक्ति को बिना कारण में इतना कुछ गलत किया जाता है, फिर भी वो व्यक्ति ने चुप रहता है। हमें देखो, थोड़ा सा अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको सही प्रूव करने के लिए हम दिन रात को एक कर देते हैं। कोई अगर आके बोलते हैं कि तू गलत काम किया है, तू चोरी किया है, तो रात भर हम नहीं सोते। अरे मैं क्या चोरी किया, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा मैं चोर नहीं हूं। रात भर नहीं सोते हम, सुबह उठ के उसको जाते कलर पकड़ के ले, मैं कहां चोरी किया मुझे बता, प्रूफ लेके मैं कहां से चोरी किया हूं। हम लोग ना पता नहीं क्यों कि हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को भी हम अंदर में नहीं लेते, उपमान को हम नहीं सोते। लेकिन वो व्यक्ति को देखो जो परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति का कैरेक्टर किस प्रकार, उसका चरित्र किस प्रकार है, उसका सोच विचार किस प्रकार है। और वो व्यक्ति ने इतना अपमान होने का बाद भी बिना कारण में वो चुपचाप है। वो कौन है, कहां से आया है, वो सारे कुछ भी नहीं बताता। जेल का अंदर में भी वो आराम से रहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को कभी भी वो गिड़गिड़ाता नहीं है, परमेश्वर भी कभी उंगली नहीं दिखाता है। परमेश्वर, मैं क्या पाप किया, क्या मुझे इतना बड़ा धोखा, मुझे इतना बड़ा एग्जाम लगा दिया, मैं जेल के अंदर में आ गया, मेरे भाई से दूर हो गया, मेरे बाप से दूर हो गया, बूढ़ा बाप मुझे झूठता होगा, मुझे झूठ बोल के मुझे बेच दिया गया, मैं दूसरे के पास गुलाम किया, फिर गुलाम करे काम कर रहा हूं, फिर भी अच्छा है यार, फिर मुझे जेल के अंदर में भी डलवा दिया है। तो क्या तेरा प्लान है, मुझे बता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर मुझे तू मारना चाहता है तो मुझे मार डालना, क्यों मुझे इतना अपमान कर रहा है, क्यों इतना मुझे इंसल्ट कर रहा है। इस प्रकार कभी भी वो नहीं कहा। वो चुपचाप जेल का अंदर में भी चुपचाप रहता रहा। एक दिन जो सपने को उत्तर बता, जो एक आदमी को जो बताता है, तो वो व्यक्ति ने जब जेल का बाहर उसका जामिल होता है, फिर राजा एक सपना देखता है, तो सपनों के बारे में कोई नहीं बता पाता है, और वही व्यक्ति बोलता है कि नहीं, यूसुफ जो जेल के अंदर में है वो सपनों को उत्तर बताता है। तो उसको लाहा दिया जाता है और उसको सपनों को उत्तर बताता है। तो उसको सपनों को उत्तर बोलने का बगल में वो राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना देता है। प्रेज लॉर्ड,
एक प्रधानमंत्री बना देता है वो, एक यूसुफ ने। फिर भी उसको देखे राजा ने, परमेश्वर ने किस प्रकार देखे कहां से लेके कहां से जाके उसको वहां तक पहुंचाया। कुछ चीज हम बांधने के लिए चाहते हैं, कुछ चीज अगर हम परमेश्वर बनाने के लिए चाहता है तो डायरेक्टली कुछ चीजों को नहीं बनाया गया, कहीं से घुमा फिरा के हमारा धैर्य कितना है, हम कितना सह सकते हैं, हमारा जो हृदय में किस प्रकार गंदा चीज बाहर निकल के आता है, अंदर में क्या सोच होता है, वो चीजों को देख के परमेश्वर ने तैयार करता है, एक तलवार बनाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, उसको हम्मर मारना पड़ता है, उसको पानी में डालना पड़ता है, तब जाके तलवार जाके धार बांधता है। डायरेक्टली हम लोग उसको फाइल लगा के डायरेक्टली हम लोग उसको धार नहीं बना सकते। एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर कुछ चीज बनाने के लिए चाहते हैं तो उसको रोगड़ मड़ के कहीं से गुजार के उसको बनाएंगे। यीशु का जीवन में देख के हमें सीखना चाहिए कि यीशु ने परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था और किस हालात से वो गुजर के पहुंचा, फिर वो प्रधानमंत्री बन गया। एक व्यक्ति को अपना भाई मार के खत्म कर देने वाला था, उसका 2 मिनट में उसका जान चला जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बचा के कहां से लेके कहां तक एक प्रधानमंत्री बन गया कि लोगों का जो अकाल का समय में लोगों को हेल्प कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के पास कभी नहीं गिर गया मेरे प्रियो। आज भी हम अगर कुछ संकट में होके जीते हैं, कोई संकट में जाते हैं, कोई चीज का हमें घाटी होता है, कोई हमें इंसल्ट करते हैं, कोई हमें काम नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, खाने के लिए कुछ चीज नहीं होता है, बीमार आता है, हालात होता है, मेरे प्रियो गिड़गिड़ाओ मत। परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता रखा होगा आपके लिए। परमेश्वर को आप प्रेम करते रहिए, परमेश्वर का वचन में बना रहिए। वचन कभी झूठा नहीं है। जो परमेश्वर हमें दिया है वचन, और वचन को हम पढ़ के हम उसको धीरज रहना चाहिए, हम भरोसा करना चाहिए, दिन और रात उस चीजों को हम मनन करते रहना चाहिए। हम परमेश्वर से कभी गुड़गुड़ाना नहीं चाहिए, लोगों को हम बदला लेने के लिए नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री होने का बाद भी यूसुफ ने कभी अपना भाई से बदला लेने के लिए नहीं खोजा। हो सकता है ना वो सारे लोगों को उठा के लेके आ सकता था, उसके हाथ में इतना पावर है, प्रधानमंत्री के हाथ में जो बोलता है वो हो जाता है। नरेंद्र मोदी का आप जानते होंगे, आज जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जो बोलता है वो होता है। आज अगर लॉकडाउन कर देता है, आज रुपया को बदल देंगे, बदल देता है। प्रधानमंत्री के पास हर चीज का अधिकार रहता है। राजा था, राजा है दूसरा, लेकिन जो राजा से ये जो बोलता है वो राजा हाँ बोल देता है, कहीं पे भी सिग्नेचर कर देते हैं। क्योंकि ऐसा तैसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, वो वोट दे के नहीं है। आजकल तो जो हो गया लांच दे के, घूस दे के, जो मशीन को डुप्लीकेट करके जो जीत जाना, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है राजा ने इतना दिन शासन करने का बाद राजा ने कुछ उसका अंदर में देखा होगा, तब जाकर उसको प्रधानमंत्री बनाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम कुछ चीज होने से हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय, डरने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। यूसुफ का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। जो यूसुफ जो परमेश्वर को भय करता था, जिसको मानता था, जिसको आराधना करता था, आप और मैं वही सेम परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, वही सेम खुदा के पास आज हम आए हुए हैं। अगर यूसुफ 0 से लेकर इतना दूर जा सकता है, आप और मैं क्यों नहीं जाएंगे? छोटा मोटा संकट हमारा जीवन में आते रहेगा, छोटा मोटा अपमान हमारा जीवन में आते रहेगा, अकाल हमारा जीवन में आते रहेगा, वो बीमार हमारे जीवन में आते रहेगा, लेकिन मेरे प्रियो घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर से सिर्फ भरोसा करके रखिए, परमेश्वर का साथ बना रहिए, परमेश्वर को प्रेम करता रहिए। परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब उसका वचन में लगा रहना, उसका वचन को ध्यान करते रहना, उसका वचन का अनुसार से चलने के लिए कोशिश करते रहना। हम मनुष्य, हम गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, लेकिन कोशिश करना है मनुष्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। एक बच्चा को देखो, जब चलने के लिए कोशिश करता है, वो गिरता है, फिर उठ के फिर चलने के लिए कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर कुछ दिन के बाद उसका पैर जो स्ट्रांग हो जाता है और वो दौड़ने के लिए लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चा अगर एक बार गिर के अगर कोशिश ना करे तो बच्चा कभी नहीं चल पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो चलता है, उठता है, फिर उठता है, फिर उठता है, फिर चल देता है, फिर दौड़ता है, फिर बड़ा होके फिर ओजोन लोग भी चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। मसीह जीवन भी इस प्रकार गिरेंगे जरूर, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सही मंदिर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। मेरे प्रियो, आप लोग हर हफ्ता में चर्च में आते हैं, बहुत अच्छा बात है। हर दिन बाइबल पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा बात है। हर दिन प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा बात है। आप मसीह घर में पैदा हुए हैं, बहुत अच्छा बात है। मसीह को मानते हैं आप, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मेरे प्रियो, आपका अंदर का धैर्य भी, आपका अंदर का विश्वास भी, आपका अंदर का सोच विचार भी मसीह की तरफ लेके आना है। लोगों को माफ कर देना है, जलन नहीं रखना है। वो 11 भाई की तरफ हम नहीं बनना है कि एक ही भाई की तरफ बनना है। मेरे प्रियो, एक घर में 12 भाई, 13 भाई बहन पैदा होते हैं, लेकिन 13 भाई बहन से एक व्यक्ति बहुत अलग था। उनका एक बहन भी थी। वो बहन का कारण घर में लड़ाई झगड़ा आ गया, प्रॉब्लम शुरू हो गया। बच्चा पैदा होना, घर में एक व्यक्ति बनना, माँ बाप को एक खुशियां लेके आने के लिए हमारा कर्तव्य है। लेकिन माँ बाप को हम कहीं से झगड़ा झाटी प्रॉब्लम नहीं लेके आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। देखो, सोचिए, वो जो 11 भाई ने अपना भाई को खून कर सकते हैं, दूसरा आदमी कैसे नहीं कर पाएंगे यार? वो लोग का मन का हृदय देखो, प्रभु ने वो लोग को क्यों से कैसा बढ़ाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें आज यीशु का जीवन को देख के, हमें उदाहरण का तरफ में हमें सीख के, हमें हमारा मन को सजड़ना चाहिए, हमारा मन को अलग करना चाहिए। अगर मेरे प्रियो, परमेश्वर से सचमुच में अगर आप प्रेम करते हैं, प्रेम करते हो, तो परमेश्वर का वचन को प्रेम करिए, परमेश्वर का वचन को महत्वपूर्ण जानिए। खुदावन का वचन जीवित खुदावन का वचन है। और वचन आपका जीवन को बदल देगा, आपका परिस्थिति को बदल देगा, आपका हालातों को बदल देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का बातों को मानना ही परमेश्वर का प्रेम करना। सिर्फ मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं बोलकर मुंह से बोल देने से नहीं होगा। कोई तो बोल सकता है प्रेम करता हूं बोल के, लेकिन जब हम वचन को मानते हैं, चलते हैं, परमेश्वर का बातों को सुनते हैं, तब हम परमेश्वर से प्रेम करता है। और परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या बनाएगा, आप और मैं सोच भी नहीं सकते। जो उससे प्रेम करते हैं, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और चित्त में भी जो पैदा नहीं हुई, परमेश्वर ने वो चीजों को लेके आके देता है। परमेश्वर ने, हम लोग कभी सोचे नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, कभी हमारा मन का अंदर भी पैदा नहीं होगा, परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बताएगा। आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कभी यूसुफ ने सोचा था प्रधानमंत्री बनेगा बोल के? कभी सोचा था? कभी सोचा होगा क्या? कभी स्वप्न भी नहीं देखा है। ग्यारह तारा आके दंडवत उसको मान रहा है बोल के सपना देखा था ना, लेकिन वो उसका अर्थ उसको खुद नहीं मालूम था। मैं इस प्रकार होऊंगा और सब लोग आके मैं प्रधानमंत्री बनूंगा बोल के वो दूसरा कुछ सोच रहा था, लेकिन वो कभी सोचा नहीं होगा कि मैं प्रधानमंत्री एक दिन देश का बनूंगा, मैं देश को चलाऊंगा बोल के, मैं देशों के लिए मैं सेवा करूंगा, देश के लिए मैं अकाल के लिए कुछ भी दूंगा बोल के वो कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, एक सेनापति बना दिया। अगर आप और मैं अगर इस प्रकार करेंगे तो हम कभी भी यहाँ पे लेबर का काम नहीं करेंगे। पता नहीं परमेश्वर हमें क्या ना क्या बनाएगा। हम लोग कभी सोचे भी नहीं है कि यहाँ पे आके हम लोग एक बिजनेसमैन बनेंगे, एक लोगों को अधिकार करेंगे, यहाँ पे हमारा एक बस चलेगा, हमारा खुद का हेलीकॉप्टर होगा, खुद का एक कंपनी होगा, खुद का फैक्ट्री होगा। हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कभी हम लोग सोचे हैं? लेकिन परमेश्वर देगा, बनाएगा। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर खुदा ने बनाएगा। हम लोग कभी सोचे नहीं होगा उस चीज परमेश्वर ने बनाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर तो सबको प्रेम करता है, लेकिन हम उसको प्रेम करते हैं कि नहीं, वो देखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपना आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ खुदा आज का दिन के लिए, आज का वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ खुदा। जीवित महान परमेश्वर, जो हमें प्रेम किया खुदा, जो हमें अनुग्रह दिया परमेश्वर, हमें दया किया खुदा,
कि आज का दिन देखने के लिए दिया। खुदा एक सुंदर वचन दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। ये वचन का अनुसार से हमें चलने के लिए आप मदद और सहायता करिए। ये वचन जिस प्रकार हमारा हृदय में रखेंगे और ये वचन हमें चलाएगा, आपको हम प्रेम कर पाएंगे, इस प्रकार हमें मदद और सहायता करिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है, तो तेरे वचन मेरा हृदय के अंदर में रख छड़ाओ, क्योंकि तेरे विरुद्ध पे पाप ना करो। खुदा ये वचन हमारा हृदय के अंदर में हम रख छड़ेंगे। जो कुछ समस्या, जो कुछ दिक्कत, अगर जो आपको पसंद नहीं है वो चीज करने का समय आएगा, तो हम उसको इनकार करके आपका वचन को याद करेंगे। आप हमें मदद और सहायता करिए खुदा, हमारा साथ आप रहिए, कभी हमें ना छोड़िए। जिस प्रकार यीशु का साथ में आप थे और उसको हर जगह से छुड़ाते रहे। जेल का अंदर में भी आप थे खुदा, कुआं का अंदर में, गड्ढा का अंदर में भी आप थे खुदावन परमेश्वर। हर स्थान से आप उसका साथ में रह के एक समय आया कि उसको आप एक सेनापति बना दिया खुदा। उस प्रकार आपने मदद सहायता किया खुदावन परमेश्वर। आपने उसको एक प्रधानमंत्री बनाया खुदावन परमेश्वर। उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हैं खुदा, हमें भी उस प्रकार व्यक्ति तैयार करिए। उसी प्रकार हमें और चलने के लिए मदद और सहायता करिए। हमारा सोच विचार को बदल दीजिए, उसी का समान हम आपको प्रेम कर पाएंगे और हमारा जीवन को आप बदलेंगे। हम खुद कोशिश करते हैं बदलने के लिए, खुद कोशिश करते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, खुद कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन हमारा बस का बात नहीं है खुदा। जब आप चाहते हैं तो हो सकता है, आप हमें कर सकते हैं खुदा। आपका साथ में हम चलने के लिए, आपको हम प्रेम करने के लिए, आपका वचन को मानने के लिए, आपका साथ में हम संगति करने के लिए खुदा, आपका साथ में टच में रहने के लिए परमेश्वर, आपका साथ में रिलेशनशिप में रहने के लिए हमें मदद और सहायता करे बोले मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे बहनों और भाई प्रार्थना करेंगे आज, जिस प्रकार यीशु का जीवन में जिस प्रकार अद्भुत हुआ है, हमारा जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत होगा। भूल जाइए को पिछले वाला बात को, जो हमारा जीवन में लोग क्या किए, हमें निंदा ताड़ना करके हमें कितना अपमान किए, हमारा साथ में लोग कितना गलत व्यवहार किए। मेरे प्रियो, लोगों को माफ कर दीजिए, वो चीजों को भूल जाइए। आज से लेके आगे का समय को परमेश्वर का हाथ में समर्पण कर दीजिए। खुदा आप जिस प्रकार चलाते हैं उस प्रकार मैं चलने के लिए चाहता हूँ, मैं चलने के लिए चाहती हूँ खुदा। मुझे माफ करके मुझे आगे का समय को खुदा आप मुझे चलाइए, मेरे हाथ को थाम ली खुदा, और आपका जो चाहते हैं उसी जगह में हमें लेके चलिए खुदा। मेरे जीवन में मैं खुश नहीं हूँ, मैं सही रास्ता में नहीं चल पाती हूँ, मैं बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत लोगों से लड़ाई करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत लोगों का साथ जलन रखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे इस चीज से निकलना है, मुझे निकल दीजिए खुदा, मुझे बाहर करिए। उसी प्रकार लेके मेरे प्रियो अपना होठों को खोल के, अपना जो माइंड से लेके आप बात करिए कि खुदावन परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा, खुदावन आपका जीवन को बदल देगा। हो सके तो अपना स्थानों में खड़ा हो जाइए, जितने लोग भी हो सके तो। आपका शरीर अगर सुस्त है, आप अगर चंगे हो, आप अगर खड़ा हो सकते हो तो मेरे प्रियो अपना स्थान छोड़ के अपना जगह में खड़ा हो जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। खुदावन परमेश्वर वचन मेरे लिए था, अरे वचन मुझे बदल दीजिए परमेश्वर। ऐसा कह के अगर आप प्रार्थना करेंगे तो खुदावन परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। परमेश्वर खुदावन परमेश्वर जो यीशु का जीवन में जो अद्भुत कामों को किया, जो अद्भुत कामों जो परमेश्वर ने किया उनका जीवन में, उनका भाई भी देख के अचंभित हो गए, उसका बाप भी लास्ट में उसको मिला, उसका बुढ़ा बाप भी उसको देख के कितना खुश हो गया। जो बेटा को मर गया बोल के सोचा था, लेकिन वो बेटा ने एक प्रधानमंत्री बन के देश का सेवा कर रहा है। अपना बेटा का को देख के अपना पिता ने कितना खुश हो गया होगा। मेरे प्रियो, अगर उस प्रकार आप करोगे तो आपका परिवार आपको देख के खुश हो जाएंगे। जो कि आपका बारे में गलत गलत सोचे हैं, आपका बारे में जो ओ बेटा कुछ नहीं कर सकता है, ये बेकार आदमी है, इसका कोई नाम निशान नहीं मिला है, आगे कुछ भी नहीं कर सकता है, उस प्रकार अपमान किए होंगे, आपका बारे में गलत गलत सोचे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपको इस प्रकार ऊंचा स्थान में रखेंगे, तो मदद के लिए आपका परिवार, आपका गांव वाला, आपका दोस्त आपको मदद के लिए आएंगे और आपका चरण में आके गिड़गिड़ाएंगे। आपको मान जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर को आप प्रेम करने वाला है, सच्चा परमेश्वर को आप आराधना कर रहा है। उसी प्रकार उन्हीं का 11 भाई ने वो जो अकाल का समय में जो यीशु के पास जाके जो खाना लेके आते हैं, जो अकाल पड़ता था, तो उसी समय में यीशु ने जो सारे चीजों को इकट्ठा करके एक जगह में लेके आता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, और हर चीज आपका हाथ में होगा और आपका हाथ में सब कुछ होगा। लोग मदद के लिए आपका घर में आएंगे। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर को अगर आप प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाते हो तो सभी लोग अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको सबको आशीषित देगा। चिंता न कर, ओ तेरे साथ है, चिंता न कर, ओ तेरा साथ है,
अंधेरे तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, अंधेरे तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सोचे ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे, जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सोचे ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब यीशु है अपना, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है। कोई नहीं है यहाँ किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर, कोई नहीं है यहाँ किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर, तेरी उंगलियां पकड़ कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा, तेरी उंगलियां पकड़ कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है, चिंता ओ तेरे साथ है, अंधेरे तुझे डरा ना सके, ले अंधेरे तुझे डरा, लहरें तुझे डुबा ना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है, चिंता न कर, ओ तेरे साथ है। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर मेरे प्रियो, चिंता ना करिए क्योंकि वो आपका साथ है। अब कोई इधर उधर का बातों को लेके आप निराश ना होइए, जिस प्रकार यूसुफ ने कुछ भी चीजों को लेके निराश नहीं हुआ था, किसी भी चीजों को लेके, कोई भी चीज को, कोई भी डिस्टर्ब चीज को लेके परमेश्वर का पास में नहीं गिड़गिड़ाया था। परमेश्वर ने जो आपके लिए भला वस्त्र रखा है, आपका लिए एक अच्छा बातों को रखा है, अगर आपने एक धैर्य के साथ बना रहोगे, अगर आपने परमेश्वर का साथ, परमेश्वर को प्रेम करते रहोगे, तो परमेश्वर आपका जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। आपका साथ कोई है चाहे ना है, वो मायने नहीं रखता है। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूँ, खुदावन आपका साथ में है। आपका परिवार आपका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपका साथ में देता है, आपको मदद करता है, आपको हार उठना बैठना जानता है, आपका हर चीजों को मदद करने के लिए परमेश्वर ने चाहता है। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर के वचन को कहने के लिए मदद किया। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर हमें सारे लोगों को इस प्रकार दिन देखने के लिए मदद किया। खुदा, आगे का समय को मैं आपका हाथ में सौंपने के लिए चाहता हूँ। खुदा, जितने भी लोग हमें आपकी उपस्थिति है, खुदा सारे लोगों को आपका हाथ में देते हो। खुदावन परमेश्वर,
ये कलीसिया को आप प्रेम करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपका दया और आपका अनुग्रह ये कलीसिया में बना है और आगे भी बना रहा है परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमारा भक्ति को आप डिपेंड नहीं करते हैं परमेश्वर, जो हमारा जो कर्म का अनुसार से जो हमें फल देंगे वो डिपेंड नहीं करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपका दया से देते हैं। खुदा वचन में लिखा है अगर हमारा कर्म का अनुसार से आपने फल देते तो हमें काब मार मिट गए होते। परमेश्वर आपने दया करते हैं, हमारा बीमार को आप चंगा करते हैं खुदा, हमारा हर अपराध को आप भूल जाते हैं खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं। जितने भी लोग उपस्थित है खुदा, आप जानते हैं वो लोगों को क्या परिस्थिति है, वो लोग का मन का विचार में क्या चलता है, वो लोग का क्या आवश्यकता है, वो लोग का क्या कमी घटी है, वो लोग का अवस्था क्या है खुदा, आप जानते हैं खुदा। कोई भी अगर यहाँ पे बीमार में है तो मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा परमेश्वर आपने छू के चंगा कर दीजिए खुदावन परमेश्वर। कोई भी अगर यहाँ पे श्राप में है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज श्राप यीशु का नाम में खोल जाए। जिस प्रकार परमेश्वर जो पाउल सिला जिस प्रकार आराधना कर रहे थे और लोग सुन रहे थे, वो सुनने वाला की बंधन खुल गया खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी सुन रहे हैं परमेश्वर, हर लोगों का बंधन खोलने के लिए अपने मदद और सहायता करे खुदावन परमेश्वर। जो भी यहाँ पे कर्जा में डूबे हुए हैं यीशु का नाम में हर कर्जा परमेश्वर तो खोलने के लिए मदद और सहायता करे। धन्यवाद करते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं खुदा, जो मालिक का पास में काम कर रहा है, जो जगह जगह में काम कर रहे हैं परमेश्वर, हर जगह में आपका उपस्थिति काम करे। उन लोगों को अच्छा व्यवहार करने के लिए परमेश्वर आप मदद और सहायता करें, अच्छा सैलरी मिलने के लिए आप मदद और सहायता करें, प्रमोशन होने के लिए आप मदद और सहायता करें खुदा। हम हमारा परिस्थिति, हमारा समस्या, हमारा दिक्कत को आप जानते हैं खुदा हम यहाँ का नहीं है परमेश्वर, हम बहुत बहुत दूर देश से आके यहाँ पे जी रहे हैं। कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 2000, कोई 3000 किलोमीटर से लेके खुदा यहाँ पे हमारा भाषा भी नहीं है पिता, लेकिन यहाँ पे आके हमारा जीवन जी रहे हैं खुदा। हम पेट के लिए जी रहे हैं परमेश्वर खुदा। हम जानते हैं हमारा परिस्थिति, हमारा दिक्कत को खुदा हम कितना अपमान सहना पड़ता है, कितना हम एडजस्टमेंट करना पड़ता है खुदा। वो चीजों को आपने मदद और सहायता करे खुदा, हमें यहाँ पे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करे खुदा। आपने हमें एक अच्छा कलीसिया दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम यहाँ का योग्यता नहीं थे लेकिन परमेश्वर आपने हमें योग्यता जानते यहाँ पे खुदा आपका आराधना प्रार्थना करने में एक भवन को दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जो भी आपका दास ने ये भवन को हमें दिए हैं खुदा, अपना सोच के खुदा उनका जीवन में भी आपने काम करिए खुदा। उनका कोई भी चीज का घटी होने के लिए ना दे परमेश्वर, उनका परिवार को आशीषित करे, उनका सेवा को आशीषित करे खुदा। जितने भी विश्वासी आ रहे हैं उन सारे लोगों को आपने आशीषित करे खुदावन परमेश्वर। आपका दास का मुंह से लेके बहुत सारा दूर में परमेश्वर आपका सुसमाचार पहुंच पाए, बहुत सारा लोग उद्धार पा पाए खुदा, आपको जान पाए, इस प्रकार आश्चर्य काम करे खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हमारा कलीसिया का चारवा आप हो परमेश्वर, आप ही हमारा माथा हो, आप ही हमें चलाइए परमेश्वर। हमें शिक्षा देने वाला कोई नहीं है खुदा, आप हो हमारा परमेश्वर, शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। जो चीज को हम समझते नहीं है खुदा, हमें गुरु बन के हमारा जीवन में आके हमें समझने के लिए मदद और सहायता करे खुदावन परमेश्वर। हम कोई भी यहाँ पे ज्ञानी नहीं है खुदा, कोई भी परमेश्वर हम बाइबल को अच्छा से नहीं जानते, कोई भी आपको हम अच्छे से नहीं जानते खुदा, लेकिन परमेश्वर आप हमें प्रेम करते हैं इसलिए आप हमें प्रकट होते हैं खुदा। आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका प्रेम के लिए, आपका अनुग्रह और आपका दया के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने प्रार्थना सुना, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन। आसन तो प्रभु शिखते हुए प्रार्थना करिए। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज गॉड।